हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब भी ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। तो मैंने वीडियो सुबह से ही शुरू कर ली है और अभी मैंने सारे पशुओं को नहला दिया है, इनके नीचे धो दिया है। यहाँ पे भी गंदा हो रहा था, बुग्गी खड़ी रहती है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी मिट्टी सी हो रही थी। यहाँ पे भी मैंने पानी डाल के धो दिया है। सारे में साफ़ हो गया है, बिल्कुल क्लीन एकदम। और यहाँ पे इंजन के यहाँ तो बारिश हुई थी, इसी वजह से सारी ईंट ऐसी हो रही हैं जैसे कि धोया हो। सारे में ही सारी ईंट हमारी साफ़ हो चुकी हैं। मैं सोची थी कि धोऊंगी चौक में भी, पर धोने का नंबर ही नहीं आया। बारिश हो रही है अच्छी खासी, उसी में धुल गया सारा चौक। नहीं तो हमारे मोटर में बहुत कम पानी आ रहा था, उससे धोने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। तो सारे में साफ़ सुथरा हो गया है। यहीं पे रह रहा था टीन में, यहाँ पे मैं झाड़ू लगा देती हूँ। यहाँ पे कच्चा ही है तो इसी वजह से ज़्यादा गिल्ला रहता है। अभी जहाँ पे गड्ढे हो रहे हैं वहाँ पे मैं मिट्टी कर दूँगी और सारे में झाड़ू लगा के छोड़ दूँगी। आज मम्मी नहीं है यहाँ पे, मम्मी गई हुई है खेत में मिर्च तोड़वाने के लिए आज, तो इसी वजह से सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है नीचे। नहीं तो जब मैं धोती हूँ पानी मम्मी डाल देती हैं, पर आज नहीं है मम्मी खेत में गई हुई है। मौसम अच्छा हो रहा है, धूप नहीं है, तो इसी वजह से सारा काम चल जाएगा अच्छे से। मिर्च भी टूट जाएंगी, नहीं तो खेत में मिर्च भी तोड़नी भारी हो जाती है अगर धूप होती। अब तो बारिश हो रही है तो टीन में भी धूल नहीं उठ रही, मिट्टी में से भी मिट्टी भी ऐसी हो रही है दबी दबी सी, जैसे कि पानी छिड़क दिया हो इस पे। नहीं तो बहुत ज़्यादा धूल उठती है अगर बारिश का मौसम ना होता। और इधर हमारा छोटा गेट है, इधरली साइड। इधर को ही हम बुआ जी के वहाँ पे चले जाते हैं अपनी। 2-4 घर छोड़ के ही है बुआ जी का घर। छोटे गेट में शॉर्टकट पड़ जाता है, और अगर हम बड़े गेट से आएँ उधर से घूम के तो उधर से दूर सी पड़ता है। इधर से तो ऐसा लगता है कि बस यहीं पर है बुआ जी का घर। तो बस अभी यहाँ पे मैंने झाड़ू भी लगा दी है, जो गड्ढे थे उनमें मैंने मिट्टी कर दी। वैसे कूड़ा तो यहाँ पे रहता ही नहीं है, जो फैली रहती है ये मिट्टी फैली रहती है। पशु जब गाय भैंस इधर से उधर चक्कर काटती हैं तो मिट्टी फैल जाती है ये, और यही फिर अगर झाड़ू से एक सार कर दी जाए तो अच्छे से वो हो जाती है। और जो गड्ढे होते हैं उनमें मैं इनको करके चली जाऊँगी, गड्ढे भर जाएंगे और जहाँ पे गिल्ला होगा वो भी सूख जाएगा। तो बस यहाँ का सारा काम हो चुका है। ये है हमारा छोटा गेट, तो ये हमेशा बंद ही रहता है, नहीं तो बहुत बार भूल भी जाते हैं इसको खुला छोड़ के, तो इसी वजह से गेट को बंद ही रखते हैं। अगर कुछ काम हो तो खोल लेते हैं। और यहाँ पे सारे में झाड़ू लग चुकी है, थोड़े से ही उबले हैं वो हमारे कोने में आ रहे हैं यहीं पे। तो नीचे से आने के बाद अभी कैमरा उठाया है, दोपहर के खाने की तैयारी कर लेते हैं। छोले मैंने रख दिए थे उबलने के लिए, अभी ये हो चुके हैं, तो इनको छोंकने की तैयारी है। मैं देख रही थी कि कहीं कच्चे न रह गए हों, पर ये बहुत ही अच्छे से वो हो रहे हैं। तो अभी मैं प्याज और 2-3 ही वो डाले थे मैंने लहसुन के, तो इनको मैं मिक्सी में लाई थी पीस के। तेल भी हो चुका था, इसमें मैंने जीरा और ये प्याज लहसुन डाल दिया है। अभी टमाटर भी पीस के लाने हैं। जब तक मैं टमाटर पीस के लाऊंगी तब तक छोंक हो जाएगा। इसको मैं सिम फ्लेम पे रख के चली जाऊंगी। तो मिक्सी यहाँ पे हम किचन में नहीं रखते, इतनी जगह ही नहीं है, किचन ही छोटा सा है हमारा, तो कमरे में ही रखी रहती है मिक्सी। वहीं से लाते हैं जो भी कुछ पीसना होता है हमें, वहीं पे रखी रहती है। और मैं उसको उठा के भी रख देती हूँ बेड में जब उसकी ज़रूरत नहीं रहती। रोज़ रोज़ तो मिक्सी की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो फिर वो बाहर रखी हुई भी अच्छी नहीं लगती। तो इसी वजह से बेड में जगह है वहीं पे रख देती हूँ मैं उसको, अगर काम ना हो उसका। और जब अब तो वैसे भी मैंगो शेक बनता है कई बार, तो कई दिनों से वो बाहर ही रखी हुई है, मैंने अंदर नहीं रखी थी। तो चलिए अभी टमाटर पीस के लेके आते हैं। और ये जो आलू थे इनको मैं चम्मच से वो कर रही थी, गर्म हो रहे थे अभी। और बच्चे बार बार एक एक दो दो दाने उठा उठा के लेके जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि थोड़े रह जाएंगे, क्योंकि मुझे इनके साथ में चावल भी बनाने हैं। चावल भी भिगो के रख लिए थे पहले ही, फिर अच्छे से बन जाएंगे, नहीं तो फिर वो अगर पहले ना भिगोए कच्चे कच्चे से रह जाते हैं। अभी मैं टमाटर काट रही हूँ और इनको पीस के लाऊंगी। सारे सूखे मसाले मैंने एक जगह कर लिए हैं, धनिया सौंफ हल्दी, थोड़ी सी डालूंगी हल्दी तो, क्योंकि मुझे चाय पत्ती का पानी डालना है इनमें उबाल के। हल्दी तो मैं नाम चारे को ही डालती हूँ, बहुत ही हल्की सी। तो अभी यहाँ पे बाल्टी का पानी ख़त्म हो चुका था जो भर रखा था, मैंने फ्रिज का रखा हुआ था बोतल, ये बाहर निकाल के रखी हुई थी फ्रिज से, वही डाल दिया था छोलों में। तो अभी छोंक भी होने वाला है, बस इसमें सारे सूखे मसाले ऐड कर दिए हैं। किचन किंग मसाला भी इसी में पड़ा हुआ था। तो अभी बस टमाटर की प्योरी डाल के, और जब टमाटर वो हो जाएंगे गरम, पक जाएंगे अच्छे से, तो इसमें मैं हल्का सा नमक डाल दूँगी, क्योंकि बॉईल करने में भी मैंने नमक डाल लिया था, तो हल्का सा ही डालूँगी। और इनका पानी मैंने जो एक्स्ट्रा था वो निकाल दिया था छोलों का। निकालना इस वजह से पड़ा क्योंकि उसमें नमक बहुत तेज़ था, और फिर पापा जी नमक तेज़ नहीं खाते हैं, बहुत ही हल्का खाते हैं, इसी वजह से मैंने पानी उतार दिया था।
वैसे डाल लेते हैं छोलों का पानी उनमें, पर मैं पता नहीं मुझे आदत सी नहीं है, मैं अलग ही कर लेती हूँ उसको। मुझे डर रहता है कि कहीं नमक तेज़ ना हो जाए। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, टमाटर भी पक चुका है। तो अभी मैं इसमें आलू जो रखे हुए हैं, 2 आलू उबाल लिए थे मैंने छोलों में, उनको भी इसी में मिक्स कर लूँगी। वैसे तो मैंने हल्का सा उनको फोड़ लिया था, पर अब चमचे से और भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसी में। तो ये बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे छोंक में, और फिर उसके बाद मैं इनमें छोले ऐड कर दूँगी और 2-3 सीटी और लगा के तब छोले हमारे बन जाएंगे। चावल का पानी भी रख देती हूँ, दूसरा गैस चूल्हा खाली पड़ा हुआ है, इस पर चावलों के लिए पानी रख देती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। काफ़ी लेट हो चुका है, अभी 11:30 बज चुके हैं। 12 साढ़े 12 बजे तक खाना बन जाता है हमारा दोपहर का। तो चलिए फ्रेंड्स, सबने खाना खा लिया है, मैं ही रेडी थी, अपने लिए लाई हूँ प्लेट में बूरा चावल, छोले और मट्ठा छोंक के लाई हूँ। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए और टेस्ट करके बताइए कैसे बने हैं। क्यों दोपहर के बाद बस अभी कैमरा उठाया था, अब शाम के टाइम में हल्का फुल्का सा ही खाना बनेगा। दोपहर में थोड़ा सा हैवी हो गया था मिर्च मसाले का। तो अब बनाएंगे लौकी। लौकी इनमें से एक तो ख़राब भी निकल गया, 3 लौकी लिए थे, फिर कम रह जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही मुलायम रहते हैं, खेत से आए हुए हैं, तो ये बन के बहुत ही थोड़े से हो जाते हैं, इसी वजह से 3 लिए थे। तो अभी मैं इनको छील के काट के लौकी को छोंक लगा दूंगी। मैंने ये कवर धोए थे सोफों के, अभी तक डाले नहीं हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो बच्चे वैसे भी नहीं छोड़ते, हर टाइम इनको ऐसे ही करे रखते हैं। टाइम अभी 5:30 बज रहे हैं, जब तक ये छील लेंगे कटेंगे 6 बज जाएंगे। मम्मी अंगीठी में आग जला रही है, मम्मी को घी भी गर्म करना था और फिर दूध भी गर्म हो जाएगा उस पर ही। वैसे तो मैं ही कर लेती हूँ दूध गर्म रोज़, पर आज मम्मी को घी करना था, मैं सब्जी काट रही थी तो अंगीठी में आग मम्मी ही जला रही हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा। अगर पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना तो आप भूल ही जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब की तो बात ही छोड़िए, सब्सक्राइब तो पता नहीं क्यों मेरे वहीं के वहीं अटके हुए हैं। जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, वो भी वीडियो नहीं देखते हैं, उनमें से भी आधे ही फ्रेंड्स वीडियो देखते हैं। पर चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी चल रही है, धीरे धीरे गाड़ी चली रही है। और आप सबकी अगर दुआएं मेरे साथ में रही तो एक दिन जहां मैं जाना चाहती हूँ शायद वो सपना मेरा पूरा हो ही जाएगा धीरे धीरे करके। एक घिया हमारा निकल गया है ख़राब, अभी दूसरा मंगवाऊंगी। मम्मी यहाँ पे घी कर रही है। तो घी में जो हमने गरम करके रखा था मम्मी ने, वो मैंने वीडियो शेयर की थी आप सबके साथ में, और 2 दिन से ये ऐसे ही रखा हुआ था, मम्मी के याद नहीं रहा। और फिर बीच में मंगल पड़ गया, मंगलवार के दिन हम घी गरम नहीं करते, तो आज मम्मी कर रही हैं इसको बुधवार में गरम। तो अभी इसमें देखिए कितना सारा नीचे जो है मट्ठा निकल गया है, और ऊपर ऊपर से जो घी है वो मम्मी ने पानी डाल के उतार लिया है। कुछ तो पहले उतार लिया था, कुछ आज फ्रिज में नहीं रखा था ना, तो इसी वजह से ठंडा पानी डाल के तब उतारा है। अंगीठी पे दूध रखा हुआ था तो मोनिका देख रही थी, आ तो नहीं रहा। अंगूठी अंगीठी का होगा सारा खेल खत्म। देखो कल को हरी तो बनानी बनाऊंगी। अरे सुना, अब जब मैं हरी क्यों बनानी, हो गया तो और भी खाऊंगा गोली। हरी क्यों बनानी, हरी क्यों बनानी, हरी बनानी नहीं मुझे उसका। अरे अब बता, एक तो बनाई थी, क्या बनाया था। फूट की बहुत दिन की होगी। अरे अब और थोड़ी ना खाऊं मैं, जब सही होगा। ये वीडियो मैंने आज सुबह से शुरू की है। आप सब कह भी रहे थे कि सरसों की लकड़ी के जो लड़के बनाते हो उसकी वीडियो शेयर कीजिएगा। तो ये है सरसों की लकड़ी, काफ़ी मजबूत है, और इसमें से मैं काफ़ी सारी लाई हूँ, पर रड़का इसमें से बन जाएगा 3-4, उसमें से ही 3-4 टहनी है जो ये, उनमें से बन जाएगा रड़का बहुत ही अच्छा मजबूत, क्योंकि इनमें बहुत ही ज़्यादा वो रहता है। बारिश की वजह से मुलायम होगी ये भी, नहीं तो बहुत ही टाइट है, तोड़ने से भी नहीं टूटती, पर अब तो आराम से टूट रही है। तो इनको मैं ऊपर ऊपर से तोड़ लूँगी, जितनी भी लंबाई का रड़का बनाना है मुझे उतनी ही लूँगी मैं लकड़ी। बाकी जो पीछे का है एक्स्ट्रा उसको तोड़ दूँगी, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबा रड़का हो जाएगा, उससे झाड़ू लगानी मुश्किल हो जाती है, वो फिर कपड़ों में भी उलझता है और हाथ में भी लगती रहती है लकड़ी। तो इसी वजह से बस जितने भी लंबाई का मुझे करना है उतना ही रखूँगी, बाकी तोड़ दूँगी ऊपर से। और ये लकड़ी कुछ बड़ी छोटी सी भी हैं, तो देखती हूँ इनको, पहले तो ऊपर से जो एक्स्ट्रा है उसको तोड़ लूँ, फिर जो आगे पीछे रहेंगी उनको मैं काट लूँगी। ये जो मैंने तूड़ी की लकड़ी ली है इस सरसों की, ये एक सार नहीं थी, थोड़ी छोटी बड़ी थी, तो इसी वजह से एक सार रड़का नहीं बन रहा है। तो जो भी आगे पीछे हो रही है इनको मैं काट लूँगी गंडासे से। अभी मैंने इसको एक जगह से तो बांध लिया है और नीचे से बांध लूँगी, 2 जगह से बांधते हैं इनको,
तब इनमें मजबूती भी बनती है, इतने ज़्यादा टूटते भी नहीं है और ज़्यादा दिन तक चल जाते हैं। तो इसी वजह से एक बार तो मैं ऊपर से बांध लेती हूँ और एक बार नीचे से, तो ये लड़का बहुत ही मजबूत हो जाता है। अभी मैं झाड़ू लगा के देख रही थी इससे कि हाथ में आ भी रहा है या नहीं। ऊपर से अगर मोटा हो जाए तो फिर पकड़ने में मुश्किल होती है, झाड़ू लगाने में मुश्किल होती है। तो ये बहुत ही अच्छा बना है, एकदम फिट। अभी जो एक्स्ट्रा तोड़ी थी 2-4 जो इसके वे थे उनमें ही बन गया लड़का। जो फालतू थी वो मैं रखी आई हूँ अंदर, उसका फिर बन जाएगा। लड़का तो बन चुका है, अब झाड़ू लगा लेते हैं। सारे में पड़ा हुआ है, सारे में झाड़ू लगेगी। मम्मी ने मिट्टी भिगो रखी है, भिगो क्या रखी है, बारिश होने से वो भीगी हुई रखी हुई है। तो मम्मी आज हारी बनाएगी और मौसम तो ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं धूप भी निकलेगी या नहीं, पर हारी बनाना भी ज़रूरी है। तो अभी आप सबके साथ में शेयर करेंगे। मम्मी बना रही है हारी, उसके लिए मम्मी ने एक घड़ा लिया है, मिट्टी सारी अच्छे से कर लिया है, इसमें भूस भी डाल लिया था। भूस डालने से मजबूती हो जाती है, ज़्यादा जल्दी से फूटती नहीं है। कोई भी चीज़ बना लो, चूल्हा या फिर हारी या हारा, जो भी कुछ बना लो, भूस डालने से मजबूती हो जाती है। तो अभी मम्मी ने इसको अच्छे से मिला लिया है मिट्टी को, और अभी यहाँ पे घड़े पे रख लिया है एक सूती जो कपड़ा था वो, उस पे इसके ऊपर बना देंगी। इससे फिर ये यहाँ से घड़े को निकालने में आसानी होगी, कपड़ा डालने से इस पे मिट्टी नहीं चिपकेगी। इसी वजह से डाल लिया है कपड़ा, और यहाँ पे घड़े से बहुत ज़्यादा गोलाई भी आ जाएगी। इसमें हारी बना रहे हैं छोटी सी मोनिका के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आगे आप सबको पता सब चलता रहेगा वीडियो में, अगर आप सब देखेंगे। उसके लिए आप सबको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, घंटी दबानी पड़ेगी, उसके बाद ही नोटिफिकेशन जाएगी। आगे आगे आप सबको सब कुछ शेयर करूँगी वीडियो में कि हारी हमें किस वजह से बनानी पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अभी इसको बना के रख लेंगे, सूख भी जाएगी तब तक। छोटी सी बनानी है, ज़्यादा बड़ी बनानी भी नहीं है, इससे ज़्यादा जगह भी नहीं गिरेगी और एक कोने में आ जाएगी आराम से। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने ईंट रख रखी है, चूल्हा बना रखा है ईंट का। तो अभी मम्मी ने इसकी गोलाई बनानी स्टार्ट कर दी है। नीचे से तो ये गोल ही बनेगी बिल्कुल, क्योंकि घड़ा रखा हुआ है। ऐसे ही बनती हैं, हारी बनाने में ज़्यादा वो नहीं है। तो बस फिर जब ये सूख जाएगी यहाँ से इतनी, इसको इसमें से निकाल के फिर ऊपर धीरे धीरे मिट्टी लगती जाएगी, तो हारी बन के हमारी तैयार हो जाएगी। अगर अच्छी खासी धूप निकले तो ये हारी हमारी 2-3 दिन में ही तैयार हो जाएगी बन के। मिट्टी चीकनी है, बहुत चीकनी है। तो चूल्हा भी बनूंगी अब, वो में से ये कसला कहाँ से लाए थे, ये लाया आप इनको जैसे खेत में से ला कर, ये बड़ी चीकनी मिट्टी है ना। धरिया से वहाँ देते थे। अब तो मिलती ही नहीं इतनी चीकनी मिट्टी में। खेत में हाँ जाए किसी का खेत मसाला यार, वहाँ तो नंबर तो बिल्कुल बहुत वैसे मिला। तो ये भी ऐसी है, छोटी सी तो बनाई वहाँ धरने कोड़े के धरे, छोटी सी बताइए कितना तो थोड़ा बना बहुत सब दाग नहीं पड़ा क्या भी, वहाँ तो थी वो फूट गई। मट्टी है ये जोड़ की, बहुत दिन पहले ही मंगवा ली थी, पर जब से मौसम ऐसा ही हो रहा है, धूप नहीं निकलती, बारिश आ जाती है, इसी वजह से मम्मी ने अभी तक नहीं बनाया था। पर अब तो बनानी ही पड़ेगी, पता नहीं कब ज़रूरत पड़ जाए इसकी। और फिर चूल्हा ही बनाना है एक मम्मी को चौड़ा सा, जो हमारा चूल्हा है वो बहुत ही छोटा सा है, उसमें मावा निकालना भी मुश्किल होता है, इतनी अच्छे से आग नहीं जलती है। अगर चौड़ा चूल्हा हो तो उसमें आग अच्छे से जलती है। तो एक बड़ा सा चूल्हा भी बनाएंगे, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके ही जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। इतनी हारी हमारी तैयार हो गई है बन के, बाकी बाद में वीडियो में ज़रूर देखिएगा।